नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहल 24। मैं हूं निधि। रूठे हुए क्षत्रिय समाज को मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए जाने सहारनपुर दौरे पर आए राजनाथ सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा। नहीं कहना चाहूंगा, देर से आया हूं लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं। लंबे समय के बाद मिला हूं, फिर भी आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, आप लोगों ने फूलों से स्वागत किया है, मंच से शब्दों के माध्यम से स्वागत किया गया है, आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार में कई जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ और अटूट रिश्ता है। लेकिन जानते हैं, केंद्र की राजनीति में जाने के बाद अपने प्रदेश के लिए जितना समय देना चाहिए, चाहते हुए भी मैं उतना समय नहीं दे पाता। लेकिन मैं सच बतलाऊं, जब कभी भी उत्तर प्रदेश में मेरा कार्यक्रम लगता है और मुझे जब यहां पर आना होता है तो मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है जब यहां आना होता है। अब इसके पहले परसों में तमिलनाडु में था, कल अरुणाचल प्रदेश में था। लगातार कई दिनों से सारे देश भर में सार्वजनिक सभाओं का सिलसिला चल रहा है और उत्तर प्रदेश में आज शुरुआत कर रहा हूं तो इस सहारनपुर की धरती से, बेहद की धरती से मैं यहां चुनावी अभियान का शुभारंभ कर रहा हूं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है। केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तान की जनता इस सच्चाई को स्वीकार करती है। चाहे यहां के मुख्यमंत्री योगी जी हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, दोनों लोग अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं, ठीक तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। पहले भी दुनिया के कई देशों में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। आज भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि आज के कुछ वर्षों पहले, यानी मोदी जी के आने के पहले, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह सारी दुनिया में भारत की हैसियत बनी है, यह दुनिया में भारत का कद बना है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूं आप लोग भी यह मानेंगे, आप लोगों की भी ये सभी राजनीतिक पार्टियों से अपेक्षा होगी। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, और यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।